अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं फैसल ढेडी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई एपिसोड के साथ जिसका नाम है मिड वीक मार्केट रीकैप बाय फाउंडेशन सिक्योरिटीज़, जहां हम डिस्कस करेंगे की परफॉर्मेंस टेकअवेज ऑफ PSX फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस वीक। अगर हम परफॉर्मेंस लेवल पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन KSE 100 इंडेक्स ओपन्स एट 161,400 इंडेक्स पॉइंट के साथ, और आज वेडनेसडे के दिन इट मैनेजेस इन सटल टू कंक्लूड एट अप्रॉक्सीमेटली 165,600 इंडेक्स पॉइंट के साथ। मजमूई तौर पर हमने 4,200 पॉइंट्स का इजाफा देखा है इन द बकेट ऑफ KSE 100 इंडेक्स ओवर द लास्ट 3 वर्किंग डेज। अगर हम लिक्विडिटी फैक्टर पर निगाह डालें तो पीर वाले दिन KSE 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पे 686 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, फॉलोड बाय ट्यूसडे वाले दिन 586 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, और आज वेडनेसडे वाले दिन कदरन बड़े हेल्दी वॉल्यूम्स नजर आए और ऑलमोस्ट 893 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया इन द बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स, अप बाय 52% on day basis. What a piece of liquidity, what a kind of participation that is moving on. इस वक्त मार्केट के अंदर रुझान इंडिविजुअल इन्वेस्टर का हो चाहे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हो, अक्रॉस द बोर्ड पार्टिसिपेशन नजर आ रही है। लिमिटेड टाइमली बेसिस पे इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हो या थोड़ा लॉन्गर विजन का व्यू बना के लोग काम कर रहे हो, इस वक्त स्टॉक मार्केट लाइमलाइट के अंदर है। बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स एंड व्हाटसोएवर रीजंस आर, पीपल आर वेरी मच इंटेंडेड टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट। इसकी बुनियादी वजह यह है कि लिक्विडिटी इज़ वेरी मच देयर। बाकी चीज़ें आपके सामने, हालात मुल्क के जिस तरीके से चल रहे हैं, तो यहाँ पे कन्वीनियंस इस वक्त प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा शेयर होल्डर्स के लिए, इन्वेस्टर के लिए कन्वीनियंट बन रहा है इन्वेस्टमेंट थीसिस। अ पार्ट ऑफ दिस जो थ्रेट लेवल दिख रहा है वो है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, जो इस वक्त अभी भी आप देख रहे हैं। कल रात में भी कुछ थोड़ा बहुत बॉर्डर के लेवल पे झड़पें हुई हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, एंड सो डज विद ड्यूरिंग द मार्केट टाइम भी हमें ये सुनने में मिला, और जिसके बाद आपने देखा कि जिस तरीके की खबर आई 1500 पॉइंट प्लस चल रही थी ड्यूरिंग द डे मार्केट, और इट वेंट टू रेड जोन एट द एंड ऑफ द या दिन के आखिर में। तो जो समझ में आ रहा है ट्रेडिंग पैटर्न को देख के, वो यही आ रहा है कि लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं दिन के काम के ऊपर और पोजीशन को कैरी करके आगे प्रोलॉन्ग नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एंड ऑफ द टाइम पे एक सेलिंग प्रेशर नजर आ जाता है अक्रॉस द बोर्ड इन द बेंचमार्क इंडेक्स। फर्दरमोर रिजल्ट सीजन इज ऑलमोस्ट ओवर। जो पिछला था, सितंबर के रिजल्ट्स की डेट आना शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट्स कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जो कि क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं तो इतना मटीरियल इम्पैक्ट नहीं होगा, बट यस कुछ सेक्टर्स के अंदर ये भी लाइमलाइट क्रिएट करते हैं। जैसे आज हमने देखा UBL का रिजल्ट आया जिसमें 8 रुपए की अर्निंग आई और तकरीबन 14 रुपए के आसपास की अर्निंग रही क्वार्टर की। जिस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स मेंटेन हो रही हैं और आगे मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, इकोनॉमी के अंदर भी थोड़ा सा रनअप नजर आ रहा है, थिंग्स आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, और आई होप सो कि दिसंबर तक का टारगेट्स भी इस करंट लेवल से हमें बहुत अच्छा मिलेगा क्लोजिंग साइड पे, मोर देन 1,75,000 और 180 के बीच में। तो कोई ऐसे बैरियर्स नजर नहीं आ रहे अदर देन दिस ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। बाकी चीज़ें काफ़ी हद तक इन लाइन है। IMF भी जो था वो भी हमारे डायलॉग्स कंप्लीट हो गए, और आज ही शायद न्यूज़पेपर का पार्ट बना है कि जी ये भी आपको इसी हफ्ते के अंदर आपका अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी, ये आपका जो इंस्टॉलमेंट है। और फोकस जरा इस वक्त ये रखें कि इंडेक्स का लेवल बहुत ऊंचा है, तो रिटेल इन्वेस्टर से एडवाइस होगा कि लेवरेज की पोजीशन को कम से कम यूटिलाइज करें और कैश पे ज्यादा काम करें, ताकि अगर कोई हिट आती भी है तो आप उसको लॉन्ग टर्म पोजीशन या डिलीवरी के अंदर मार्क कर सकें रादर देन टेकिंग द लॉस, क्योंकि यहाँ लॉस का क्वांटम परसेंटेज टर्म में और मैग्नीट्यूड टर्म में दोनों में बहुत ज्यादा है। सो टिल देन आई फैसल ढेडी साइनिंग ऑफ। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ and your investment too. Have a pleasant evening. Goodbye.